हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा हैंडसम मैन, जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक भी हैं, यानी कि वी के लाइफ की स्टोरी बताऊंगा। जब वो बीटीएस के एक मेंबर नहीं थे और वो किस तरह से बीटीएस के एक मेंबर बने और उनके पास्ट की लाइफ में क्या क्या हुआ। अगर आप सभी को ये जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखे बिना कहीं भी मत जाइएगा। जैसा कि हम सभी जानते ही होंगे कि वी का रियल नेम किम ताए होंग है और उनका जन्म साउथ कोरिया के एक छोटे से शहर डेगू में एक छोटे से किसान परिवार में हुआ था। इसलिए भी आज जिस तरह की लग्जीरियस लाइफ जी रहे हैं और गुच्ची जैसे महंगे ब्रांड के जो कपड़े पहनते हैं, उनके पास्ट में उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी क्योंकि उनकी फैमिली फार्मिंग करती थी और ऑफकोर्स इससे इतनी इनकम तो नहीं होती है कि वी लग्जीरियस लाइफ जी सकें। बट वी को बचपन से ही म्यूजिक का बहुत ज़्यादा शौक था और उनका सपना भी यही था कि वो बड़े होकर म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए ही कुछ काम करें और साउथ कोरिया के म्यूजिक को आगे बढ़ाएं। इसीलिए इस सपने को ध्यान में रखते हुए वी ने हाई स्कूल में सैक्सोफोन बजाना शुरू किया और उनके पिता ने भी इसमें उनका पूरा साथ दिया। और पास्ट में म्यूजिक के प्रति वो कितने ज़्यादा सीरियस है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने हाई स्कूल में 3 साल तक सैक्सोफोन सीखा। और वैसे वी आज इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण उनके डैड भी हैं, क्योंकि उनके पिता ने हमेशा उनका साथ दिया और समय समय पे वी का हौसला बढ़ाते रहे। इसीलिए वी अपने डैड को एक हीरो मानते हैं। पर उनके स्टार बनने की जर्नी जब स्टार्ट हुई, जब उन्हें पता चला कि उनका दोस्त बिग हिट एंटरटेनमेंट नाम की एजेंसी में ऑडिशन देने के लिए जा रहा है, तो वी भी अपने दोस्त के साथ बिग हिट के ऑडिशन में गए, सिर्फ अपने दोस्त का हौसला बढ़ाने के लिए। बट बिग हिट के किसी स्टाफ ने जब वी को देखा तो उनके लुक से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए। इसीलिए उन्होंने वी को बिग हिट के ऑडिशन देने के लिए रिक्वेस्ट की। तो वी ने कुछ देर तक सोचा और अपने डैड को बुलाया और अपने डैड से परमिशन लेने के बाद उन्होंने बिग हिट के लिए ऑडिशन दिया। और इस ऑडिशन में वी को जितना भी म्यूज़िक के बारे में नॉलेज था, उसके अनुसार इस ऑडिशन में उन्होंने परफॉर्म किया और जो कि बिग हिट के स्टाफ को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया और वी ने इस ऑडिशन को पास किया। और वैसे भी पूरे डेगू शहर में इकलौते इंसान थे जिसने कि बिग हिट के ऑडिशन को पास किया हो, क्योंकि उनका दोस्त भी इस ऑडिशन में फेल हो गया था। और ऑडिशन पास करने के बाद वी सियोल शहर चले गए बिग हिट के एक ट्रेनी बनने। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वी की आवाज़ कितनी ज़्यादा स्वीट है और उन्हें म्यूजिक के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी थी, इसीलिए वो बिग हिट के एक ट्रेनी थे। तो उन्होंने कुछ समय के हार्ड वर्क के बाद बिग हिट कंपनी के स्टाफ को इम्प्रेस कर दिया और उन्हें बीटीएस का छठा मेंबर बनाया गया। बट वी को बाकी सभी बीटीएस मेंबर्स के साथ इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, क्योंकि जब बीटीएस ग्रुप का डेब्यूट हुआ तो उस समय वी इस ग्रुप का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि उस समय वी को सरप्राइज के तौर पे और वी को बिग हिट कंपनी द्वारा हाइड किया गया था, क्योंकि वो बीटीएस के फैंस को सरप्राइज देना चाहते थे। इसीलिए बीटीएस के डेब्यूट के कुछ समय बाद बीटीएस के फैंस के सामने वी को बीटीएस के एक मेंबर के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। और वैसे बी ने बीटीएस के एक मेंबर बनने के साथ साथ पास्ट में एक्टिंग भी की है और उनकी एक्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसीलिए वी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जब वो 30 साल के हो जाएंगे तो उसके बाद वो एक्टिंग में भी ट्राई करेंगे, यानी कि 30 साल के होने के बाद वो अपना एक्टिंग करियर भी शुरू करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो बीटीएस के एक मेंबर नहीं रहेंगे। बीटीएस के मेंबर तो वो जब तक रहेंगे जब तक बीटीएस ग्रुप है। तो यही थी बीटीएस के सबसे हैंडसम मेंबर वी के पास्ट की लाइफ स्टोरी। और वैसे वी के एक दोस्त जिसका हौसला बढ़ाने के लिए वी बिग हिट के ऑडिशन में गए थे, उनके उसी दोस्त ने एक लाइव स्ट्रीम के दौरान वी के ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए और उन्हें धोखेबाज तक कह दिया। इसके अलावा भी वी के दोस्त ने अपनी भड़ास निकालने के लिए वी को काफ़ी बुरा भला कहा। और आप सब सोच रहे होंगे कि वी के दोस्त ने आखिरकार ऐसा किया क्यों। इसके पीछे सिंपल सा एक रीज़न है और वो ये है कि पास्ट में बिग हिट के ऑडिशन में वो फेल हो गए थे और जबकि वी पास हो गए थे, जिसके कारण उनके अंदर गुस्सा था और उस गुस्से को निकालने के लिए ही वो लाइव स्ट्रीम में वी को बुरा भला कह रहे थे। और वी के दोस्त ने ये भी कहा कि वी तो सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाने के लिए बिग हिट के ऑडिशन में आए थे, तो उन्हें ऑडिशन देने की क्या ज़रूरत थी। पर ये तो सिर्फ एक ऑडिशन था जिसमें कोई भी भाग ले सकता था। और शायद वी के दोस्त ये भी बोल गए कि ये सिर्फ एक कॉम्पिटिशन था जिसमें कोई जीतता है तो कोई हारता है। और शायद उस समय ऑडिशन में जो जज थे उन्हें वी के अंदर कुछ ऐसा खास दिख गया था जो कि वी के दोस्त के पास नहीं था।
इसीलिए उन्होंने वी को इस ऑडिशन में पास कर दिया। अब वैसे वी के दोस्त को भी ये समझना चाहिए कि कंपटीशन में हार जीत तो चलती रहती है, तो हारने वाले को बोरा मानने के बजाय अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए और अगले कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए, ना कि किसी के ऊपर ऐसे झूठे झूठे एलिगेशंस लगाना और उसको बदनाम करने की कोशिश करना। बट वी ने भी एक इंटरव्यू के दौरान अपने दोस्त के सभी एलिगेशंस का आंसर बिल्कुल सही तरीके से दिया था। वी ने कहा था कि कंपटीशन में मैं पास हो गया और वो फेल हो गए, और इतना ही काफ़ी होता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और आप सभी हमें कमेंट करके बताएं कि आप सभी को वी के लाइफ की स्टोरी कैसी लगी। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई भी नहीं जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।